रात का अंधेरा धीरे धीरे गहराता जा रहा था। हवेली के आंगन में बस ठंडी हवाओं की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मायरा अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी मासूम आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। माँ अभीरा कब से बाहर गई थी, लेकिन लौटी नहीं थी। मायरा बार बार घड़ी देखती और हर टिक टिक उसकी बेचैनी को और बढ़ा देती। अचानक उसने अपने टेडी बियर को कसकर पकड़ा और बुदबुदाई, मम्मी, आप कहाँ हैं? क्या आप सच में अंकल के घर चली गईं? क्या अब आप मुझे छोड़ देंगी? अभीर वहीं पास में बैठा था। उसने मायरा को गोद में लेने की कोशिश की और कहा, पगली, ऐसा मत सोचो। तेरी मम्मी तुझे कभी नहीं छोड़ेंगी। बस थोड़ा काम है, इसलिए देर हो गई। तू बस आंखें बंद कर ले। देखना, जब उठेगी तो मम्मी तेरे पास होंगी। लेकिन मायरा का दिल मानने को तैयार ही नहीं था। उसने सीधे सवाल दाग दिया, भाई, क्या मम्मी अंकल से शादी कर लेंगी? अगर उन्होंने शादी कर ली तो वो हमारे घर क्यों आएंगी? वो तो अंकल के घर चली जाएंगी ना? अभीर चौंक गया। उसने मायरा की आंखों में देखा। वहां सिर्फ मासूमियत नहीं थी, बल्कि डर भी था। वो डर कि कहीं माँ उसे छोड़कर न चली जाए। अभीर ने धीरे से मायरा का माथा सहलाते हुए कहा, नहीं, तेरी मम्मी तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। शादी हो या न हो, वो तुझे कभी नहीं छोड़ेंगी। मायरा ने सिर हिलाया, तो फिर वो इतनी देर तक क्यों नहीं लौटीं? मुझे लगता है कुछ गलत हुआ है। इसी बेचैनी के बीच अचानक अभीर का फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था, मनोज कॉलिंग। अभीर ने फोन उठाया और हड़बड़ी में कहा, हाँ मनोज, जल्दी बोलो। मम्मी लौटी क्या? लेकिन फोन के उस पार मनोज की टूटी हुई आवाज आई, अभीर, मुझे बहुत अफसोस है। अंशुमन अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनते ही अभीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ से फोन लगभग गिर गया। मायरा ने घबराकर पूछा, क्या हुआ भाई? किसका फोन था? अंकल ठीक है ना? अभीर कुछ बोल नहीं पाया। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखें नम थी। उसके दिमाग में सवालों का तूफान उमड़ पड़ा। अंशुमन की मौत कैसे हुई? कहाँ हुई? क्यों हुई? और उस वक्त उनके साथ कौन था? लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, अभीरा कहाँ है? जैसे ही ये खबर घर तक पहुंची, पूरा माहौल शोक में बदल गया। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। अगली सुबह पुलिस का फोन आया। इंस्पेक्टर ने कहा, हमें अंशुमन की गाड़ी एक खाई में टूटी हुई मिली है। हादसा रात को हुआ, लेकिन गाड़ी में सिर्फ अंशुमन की बॉडी थी। वहां किसी और का कोई सुराग नहीं मिला। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। गाड़ी में सिर्फ अंशुमन था? तो फिर अभीरा कहाँ है? क्या वो हादसे से पहले उतर गई थी? या हादसे के पीछे किसी का हाथ है? मायरा लगातार रो रही थी। वह बार बार कह रही थी, भाई, मम्मी क्यों नहीं आ रही? कहीं मम्मी भी? अभीर ने तुरंत रोक दिया। नहीं, ऐसा मत कह। मम्मी बिल्कुल ठीक होंगी। मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। इसी बीच घर में एक और बम फूट पड़ा। किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो शेयर किया। उस वीडियो में अंशुमन और अभीरा एक होटल से साथ निकलते दिख रहे थे। होटल का टाइम स्टैम्प वही रात का था जिस रात हादसा हुआ। पूरा परिवार दंग रह गया। लोग कानाफूसी करने लगे। क्या दोनों भागने वाले थे?
क्या सच में अभीरा ने अंशुमन से शादी करने का प्लान बनाया था? मायरा ये सब सुन रही थी। उसने चीख कर कहा, नहीं, मेरी मम्मी ऐसी नहीं है। वो कभी मुझ